आज हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र में यानी प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में सबसे पहले लेते हैं हम लोग जनमत का निर्माण। वर्तमान समय में जनता का जो मत है, जनमत यानी जनता का मत, यानी चुनाव के समय सभी राजनीतिक दल जनता के सामने जाते हैं और अपनी अपनी नीति और कार्यक्रमों से जनता को अवगत कराते हैं, और जिस राजनीतिक दल को सबसे ज़्यादा बहुमत आएगा उस राजनीतिक दल की सरकार, जैसे भारत की लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिसको 272 का आंकड़ा प्राप्त होगा उसी राजनीतिक दल की सरकार बनेगी। इसी प्रकार जैसे हम लोग राजस्थान में रह रहे हैं, राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं, जिस भी राजनीतिक दल को 101 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होगा उसी राजनीतिक दल की सरकार बनेगी। तो जनमत का जो निर्माण होता है, जनता का जो मत होता है, देखिए जनता उसी राजनीतिक दल को, उसी राजनीतिक दल की नीतियों को, जिस राजनीतिक दल ने उनके हितों में काम करा है, जिस राजनीतिक दल ने उनके हित में काम किया है, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को उनके हितों में लागू किया है, उसी राजनीतिक दल। बहुत से राजनीतिक दल ऐसे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु की सरकार 35 साल तक रही, गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार 15 साल तक। अगर कोई राजनीतिक दल जनता के हितों को ध्यान में रखकर, कांग्रेस देश की आज़ादी के बाद में काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में रही, इसलिए अगर जनता की भावना को, जनता के मत को ध्यान, जनता की इच्छा के अनुसार अगर शासन कार्य किया जा रहा है तो उस राजनीतिक दल को हमेशा स्पष्ट बहुमत मिलता है और स्पष्ट बहुमत के आधार पर ही सरकारें बनती है। उसके बाद में है निर्वाचन संचालन। कोई भी राजनीतिक दल, हर देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में एक निर्वाचन आयोग होता है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त तो हो सकते हैं। हर देश के अलग अलग है, परंतु हमारे देश की राजनीति में जैसे एक मुख्य चुनाव। अब निर्वाचन आयोग का जो मुख्य काम होता है, संपूर्ण देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में चुनाव का संचालन करना होता है, और चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए निर्वाचन का संचालन भी, और जिस सत्तारूढ़ राजनीतिक दल जो सत्ता में रहता है उसके द्वारा इस निर्वाचन का संचालन किया जाता है। इसलिए लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में राजनीतिक दल निर्वाचन का संचालन करते हैं, जनमत का निर्माण करते हैं। इसके बाद में आता है सरकार का निर्माण। देखिए, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कर लिया गया। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे भारत की लोकसभा में 545 सदस्य हैं और बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए, तो सरकार उसी की बनेगी जिसको 272 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, जिसको 272 सदस्य लोकसभा में चुन के आएंगे। इसी प्रकार राजस्थान विधानसभा में अगर 200 सदस्यों की है, इसमें से 101 सदस्य जिस भी राजनीतिक पार्टी से अगर चुन के आएंगे, नहीं आएंगे तो मिले जुले दूसरे राजनीतिक दलों, सहयोगी राजनीतिक दलों से भी समर्थन ले सकती है, और भारत में 272 का समर्थन राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। इसलिए राजनीतिक दलों द्वारा ही सरकार का निर्माण किया जाता है। ये दूसरा है सत्ता को मर्यादित करना, चौथा जो हमारा पॉइंट है। देखिए, जब किसी राजनीतिक दल की सरकार बन जाएगी तो उसका शासन संचालन करने का जो मुख्य दायित्व है उस राजनीतिक दल का है, और वो सत्ता का संचालन करता है। अगर सत्ता का संचालन जनता के हित को ध्यान में रख के किया जा रहा है, संपूर्ण सत्ता में जितनी भी जो नियुक्तियां होती हैं, जो प्रशासनिक नियुक्तियां होती हैं, जितनी भी जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं, यानी जनहित को ध्यान में रखकर अगर सत्ता का संचालन किया जाता है, सत्ता को मर्यादित किया जाता है, तो निश्चित रूप से वो राजनीतिक दल आने वाले अगले साल भी चुनाव में रिपीट हो सकता है। और अगर जनता की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा, हमारे यहाँ मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल रही और 2014 के चुनाव में मोदी जी आ गए, मोदी जी ने अच्छा काम किया, दोबारा भी मोदी जी रिपीट हो गए 19 के चुनाव में। तो हम कह सकते हैं कि चाहे राज्य की राजनीति हो, चाहे देश की राजनीति में हो, राजनीतिक दल ही सत्ता को मर्यादित करते हैं, उसमें सत्ता में सहयोग करते हैं। इसके बाद में सत्ता और सामंजस्य। देखिए, सत्ता और सामंजस्य ये बिल्कुल सही है कि सत्ता में और लोगों में एक सामंजस्य होना जरूरी है। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अगर सत्ता का संचालन किया जाता है तो लोकतंत्र के अनुकूल। अगर लोगों की भावनाओं को ध्यान में, जैसे आज भी हमारे देश में काफ़ी समस्याएं चल रही हैं, मान लीजिए महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, तो कई बार लोग नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए सत्ता और लोगों में एक सामंजस्य अगर होगा, निश्चित रूप। और हमारे यहाँ देखिए संसदात्मक शासन व्यवस्था है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका परस्पर संबंधित हो। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अगर भारत की संसद के समन्वय के आधार पर अगर राजनीतिक दल सत्ता का कार्य करता है और नहीं करेगा तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सत्ता और सामंजस्य, सत्ता और संगठन में भी सामंजस्य होना चाहिए, सत्ता और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में और न्यायपालिका में भी आपस में। न्यायपालिका किसी कार्यपालिका व्यवस्थापिका कार्य में तभी हस्तक्षेप करती है जब जनहित के द्वारा कोई मुद्दा उनके सामने जाता है, वरना न्यायपालिका कभी नहीं करती।
न्यायपालिका तभी हस्तक्षेप करेगी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्य में जब जनता के हित में काम नहीं होंगे या कोई भ्रष्टाचार जैसी कोई समस्या आ जाएगी, वरना हमेशा दोनों में एक सामंजस्य की प्रवृत्ति रहती है। इसके बाद में थे राजनीतिक चेतना। देखिए, राजनीतिक दल तभी सफल होंगे जब वो नागरिकों में चेतना उत्पन्न करें, और नागरिकों में इस प्रकार की चेतना उत्पन्न करें हैं कि वो नागरिक जनता, आम जनता उनकी भावनाओं को समझे और उस राजनीतिक दल को चुनाव में एक तरह से बहुमत प्राप्त करवाए। अब जब तक नागरिक अपने अधिकारों के बारे में, हमारे देश के संविधान में नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं अनुच्छेद 19 के अनुसार। वह हर नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। इस सब जो भी इस देश में, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से लिंग प्राप्त हो, उसको समान अधिकार प्राप्त है, वो नौकरी प्राप्त कर सकता है, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इस प्रकार राजनीतिक दल सामंजस्य के आधार पर अगर सभी लोगों को समान समझेंगे, उनकी भावनाओं की कदर करेंगे, संविधान का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से वो राजनीतिक दल आगे भी सत्ता में आ सकता है।